आज मैं एक ऐसी संस्था के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी आइडियोलॉजी ही पूरी अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने पुराणों में तो कई पढ़ा होगा कि विष्णु के अवतार है श्री कृष्ण, जो मैंने भी पढ़ा है और आपको भी पता ही होगा कि विष्णु जी के 8वें अवतार है श्री कृष्ण। लेकिन इस्कॉन वालों की तरफ से इसके कोई और फैसले हैं। उनकी क्लिप चलाने से पहले आप पहले ये वाली क्लिप देखो। बढ़ेंगे इशिता जी की तरफ, यही सेम मिथ और फैक्ट। आपसे पहला प्रश्न ये है कि क्या विष्णु जी कृष्ण के अवतार हैं? उल्टी गंगा पहाड़ पे चढ़ाने का मतलब आप समझ रहे होंगे, इनका इशारा कौन सी संस्था की तरफ है। क्या बात है, भैया को पहले से ही पता लग गया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आप इस्कॉन वालों की क्लिप देखो। कृष्ण जो है विष्णु अवतार नहीं है, विष्णु जो है कृष्ण का अवतार है। इसके बारे में हमने बी.आर. चोपड़ा जी से तो ये सुना हुआ है, हमारे आचार्य जी बी.आर. चोपड़ा जी, उन्होंने ये बताया कि मैं समय हूँ, विष्णु का एक विशेष अवतार हुआ जिसका नाम था कृष्ण, मैं समय हूँ। समय जी नमस्ते, हरे कृष्णा समय जी। लेकिन ना भगवान जो है ना, थोड़ा आपने उल्टा बता दिया जी। वो कृष्ण जो है ही इज ओरिजिनल पर्सनैलिटी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोविंदम आदि पुरुषम। पुरुष बाद में और भी हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो और कई सारे पुरुष हुए, नो डाउट। पुरुष अवतार भी है, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, ये पुरुष अवतार है। लेकिन पुरुषों में आदि पुरुष कौन? कृष्णा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कुछ भी ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस्कॉन वालों ने एक अलग सा ही कुछ बताया है। एक राधा नाम पे भी इन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जो श्री प्रेमानंद महाराज ने एक कुछ कहा था कि राधा नाम ही सर्वोपरि है। नहीं, आप राम जी जप, सिया राम जपो, राम राम जपो। नहीं, जैसे हम राधा माधव कहते ना, तो राधा का रा और माधव का माँ, तो 60 में हो गया ना। राम राम बोले तो राधा माधव बोले तो राम। अंतर थोड़ी है ना, प्रभु तो एक ही है ना, उसके नाम अनेक है। आप सिया राम से प्यार करो, राधा राधा जैसे हम जपते ऐसे तुम राम राम जप करो, ऐसे सिया राम जप करो, हम राधे से हम जप रहे हैं, बात देखिए। आप चलो, जो आपको प्रश्न जो आपको चाहिए उसका उत्तर भगवान आपको दिला देंगे। आप आनंद पूर्वक सतमार्ग में चलो। बात तो सही है। विच इज गुड, ये मैं भी मानता हूँ और आप भी कहीं ना कहीं ये मानते ही होंगे कि राधा रानी का नाम ही सर्वोपरि है। लेकिन इस्कॉन के अमोघ लीला दास ने कुछ ऐसी टिप्पणी करी। इनफैक्ट एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, स्वामी जी कैन वी चैंट राधे राधे? वृंदावन में क्या लोग करते हैं राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, तो राधे राधे कर सकते हैं ना, वृंदावन में सब करते हैं राधे राधे। आपके यहाँ इस्कॉन में नहीं करते राधे राधे? क्या बात कर रहे हैं? वैसे आप लोग कह रहे होंगे कि नाम ही तो है, नाम में क्या है? देखो, नाम में कुछ नहीं है। हरे कृष्णा भी राधा रानी और श्री कृष्ण से मिला है और राधा नाम ही सर्वोपरि है, ये मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम राधा रानी की ही डिसरिस्पेक्ट करेंगे, राधे राधे बोलने वाले की ही डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इन पे एलिगेशंस लगा रहा हूँ। नहीं, इन्होंने पहले से ही कुछ बोल रखा है। इस क्लिप को आप देखो। तो प्रभुपाद जी ने बोला, there is nothing wrong in chanting Radhe Radhe, which is the name of Srimati Radharani, but the acharyas chant Hare Krishna, so that's why we chant Hare Krishna, because we follow the acharyas. मतलब जो इतने सारे भक्त हैं जिन्होंने राधा राधा नाम से ही सब कुछ पा लिया है, वो इनके हिसाब से गलत है। ये तो एक दिन ऐसा होगा कि राम राम नाम को भी गलत बता दे। आपको लग रहा होगा कि मेरी शायद से पुरानी दुश्मनी रह चुकी है इस्कॉन वालों से। नहीं, मैं 2021 से लेकर 23 में इस्कॉन में जा चुका हूँ और रह चुका हूँ, और आज भी मैं मंत्र जपता हूँ। आपको मैं एक बार एक बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी आए थे हमारे मंदिर में, उन्होंने देखा बड़ी सी तस्वीर नरसिंह भगवान की, और चल रहा है ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। ये देख के वो, अब बुद्धिस्ट होते हैं बड़े शांत होते हैं, वो बुद्धिस्ट बड़े शांत रहते हैं, वो ये देख कर ये तो शांति का बिल्कुल उल्टा है, तो बहुत घबरा, व्हाट इज दैट? भक्तों ने बताया, दैट्स गॉड। Oh, thank God. In our philosophy, there is no God. Buddhist philosophy is atheistic philosophy, नास्तिक philosophy है। So, पर लेकिन हाँ, इस प्रकार से भगवान के दर्शन करके निश्चित रूप से लाभ तो बुद्धिस्ट को ही मिलेगा। शास्त्र में वर्णन है, कौन है राधा?
कृष्ण कह रहे हैं राध्यते यया सा राधा, अरे जिनके द्वारा मेरी सेवा निस्वार्थ अमला भक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, निस्वार्थ दिव्य उन्माद की अवस्था में की जाती है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक स्थान बिना टूटे, जो ऐसी मेरी तीव्र भक्ति करे वही है राधा। अब बात तो आधी हुई, भगवान खत्म नहीं किए। दूसरे भाग में कहते हैं 1 मिनट और एक अर्थ है राधा का, राधैव आराध्यते मया, जिनकी निस्वार्थ अमला उत्तमा प्रेमा भक्ति हर क्षण, हर कण, हर स्थान निस्वार्थ भाव से बिना टूटे मैं करूं, वो है राधा। दोनों ही परब्रह्म में परमात्मा है। अगर कोई ये नहीं समझ पाया कि जो हमारे शास्त्र है, हमारा इतिहास है, उसमें कुछ भी ऊंच नीच नहीं होती, सब सामान्य होते हैं। और अगर आपको इस समानता से कोई भी चीज़ दूर लेके जा रही है ना, तो वो कभी भी आपको ब्रह्म ज्ञान की ओर लेके ही नहीं जा पाएगी। तो मेरे लिए तो आप इसको कुछ भी समझ सकते हो कि कुछ भी है। इसका तो सीधा सा जवाब है कि आप इसमें से 2 चम्मच पानी निकालो और पूछो कि ये पानी है, फिर ये पूरा का पूरा पूछो कि ये पानी है, ये सब कुछ पानी है। ठीक है, तो आप अगर विष्णु के बारे में पूछें, कृष्ण के बारे में पूछें या राम के बारे में पूछें, जो लोग उस अवधारणा को मानते हैं, है ना, तो वो यही कहेंगे कि समुद्र में से आप 2 अंजुली निकालो या 4 अंजुली निकालो, वो सब पानी ही है, वो और पूरा समुद्र भी पानी ही है। देख रहे हो मैं आर्य समाजी होने के बावजूद कितना अच्छे से डिफेंड कर सकता हूं।